हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं टैक्सेशन 2 का पेपर पैटर्न, साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप लोग एंड मोमेंट पे पढ़ रहे हो, यानी कि एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले पढ़ रहे हो तो कैसे कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन हो सकती है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, वो मैं वीडियो के सबसे आखिरी में बताऊंगा, तो ये वाला वीडियो ना आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं आपके पेपर पैटर्न से। तो आपका जो टैक्सेशन 2 का पेपर होगा ना, वो टोटल 50 मार्क का पूछा जाएगा, ठीक है। और 50 मार्क को लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर पासिंग मार्क्स क्या होंगे इसके। तो पासिंग मार्क्स जो है, जब 50 मार्क की एग्जाम होती है ना, तो 18 मार्क्स जो है वो आपके पासिंग मार्क्स माने जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिनिमम 18 मार्क्स तो कवर करने ही है, ये पासिंग मार्क्स है। डन। और ये उन बच्चों के लिए अच्छे से कवर करना है जो कुछ नहीं पढ़ा है और एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको 18 मार्क्स तो मिनिमम कवर करने ही है। वो कैसे करना है वो भी बता दूंगा। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो टॉप करना चाहता है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है, वो भी कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो देखो, टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा आपका 10 मार्क का, 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क, और क्वेश्चन नंबर 5 भी 10 मार्क। तो इस तरह से 50 मार्क टोटल बन जाएंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना, वो आपका यूनिट नंबर 1 से होगा, ठीक है, जो कि यूनिट 1 के अंदर आपका चैप्टर 1 आ जाता है। फिर जो चैप्टर नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वो आपका यूनिट 2 से होगा। अच्छा, यूनिट 2 के अंदर ना 2 चैप्टर है, एक है आपका चैप्टर नंबर 2 और एक है चैप्टर नंबर 3। फिर बात करें यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 3 के अंदर भी 2 चैप्टर है, चैप्टर 4 और 5। और यूनिट नंबर 4 में सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 6, जो कि जीएसटी वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 4 यूनिट से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि सर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कौन क्या पूछा जाता है, क्या 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आता है, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, क्या आता है। तो इसका मैं एकदम परफेक्ट आंसर आपको दे देता हूं कि क्वेश्चन 5 के अंदर आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। देखो 99% चांसेस है कि एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर्स अगर हम देखें तो उसमें ना एमसीक्यूज ही पूछे जा रहे थे। और आपका जो टैक्सेशन का कोर्स है वो बदला नहीं है, वो सेम टू सेम ही है, बिकॉज टैक्सेशन क्या ही बदलेगा कंट्री में, वही का वही है, थोड़ी बहुत चेंजेस हुआ है, बाकी पूरा कोर्स सेम है। दैट्स व्हाई मैं कहूंगा कि लास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। और एमसीक्यूज कितने आएंगे, तो 1 मार्क का 1 एमसीक्यूज होगा और टोटल आपको कोई भी 10 एमसीक्यूज लिखने होंगे, जिससे आपके 10 मार्क कवर हो जाएंगे। दिए कितने होंगे, 12, ठीक है, 12 जैसे दिए होंगे और उस 12 में से आपको कोई भी 10 लिखने होंगे, जिससे आपके 10 मार्क कवर हो जाए। अब बात करें तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपको कहां से करनी है। तो याद रखना, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आप लोग आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसके पीछे भी दे करके रखा हुआ है, वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। साथ साथ में अगर आपको पास्ट ईयर के पेपर्स देखने हैं, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है, तो हमारी ऐप है यूजीटी करके, प्ले स्टोर पे भी है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम से है। तो वहां पे जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप को और वहां पे जाके फ्री एमसीक्यूज टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। एमसीक्यूज टेस्ट भी दे सकते हो, साथ साथ में आप लोग ना जो टेक्स्ट बुक में एमसीक्यूज है ना, उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपके 10 मार्क पक्के हो जाएंगे। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो 10 मार्क पक्के, 10 मार्क कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने एक एक चैप्टर की। तो जैसे आपको बता दूं, एक एक चैप्टर में समझाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। जैसे आपका जो चैप्टर 1 है, यानी कि यूनिट नंबर 1, उसके अंदर ना मेजॉरिटी चांसेस ये है, अगर पास्ट ईयर का मैं पेपर देखूं तो उस बेसिस पे मैं कहूंगा कि दो सम पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 मार्क के और में 10 मार्क का सम पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 से, जो कि यूनिट नंबर 1 में आता है। अब आपको कहां से प्रिपरेशन करनी है इस चैप्टर की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ आईएमपी क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस मैंने कहां से दिए हैं, तो आपके पास अगर बुक ना हो तो देख लो, सुधीर प्रकाशन की बुक में से मैंने ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें कौन से आ जाते हैं। तो सबसे पहला है सम नंबर 10, जो कि है डॉक्टर संजय, जो कि पेज नंबर 62 पे है, ठीक है। और ये पेज नंबर भी मैंने इसी वाली बुक से निकाले हैं। तो आप लोग के पास बुक ना हो तो आप लोग हमारे ऐप में जाकर के इसके रिलेटेड स्टडी मटेरियल देख सकते हो। देन सम नंबर 22 डॉक्टर रमेश दवे, पेज नंबर 74 पे है। देन है सम नंबर 24 डॉक्टर हाथी। फिर है सम नंबर 14 श्री कंबल। फिर सम नंबर 20 डॉक्टर एम। देन है सम नंबर 21 मिसेस सुलाक्षना। फिर है सम नंबर 28 मिस्टर मोहनलाल। देन है सम नंबर 32 मिस जलपरी। अच्छा, मैंने आपको अभी कहा कि इस चैप्टर की, इस यूनिट की पैटर्न किस तरह से रहेगी। 10 मार्क के और में 10 मार्क का आपको सम देखने को मिलेगा।
मेजोरिटी ये चांसेस है, बट मैं कहूंगा थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, बट यही चांसेस है। तो ये सारे सम कर लोगे ना तो आपको पूरा चैप्टर 100% अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर आपने ये सब सम की प्रिपरेशन कहां से करनी है तो आप लोग हमारे यूजीटी ऐप में जाकर के डाउनलोड करके आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो, जिसमें ये सारे के सारे सम्स हमने सॉल्व करवाए। तो 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपके 10 मार्क भी क्या है पक्के हो जाएंगे अगर इतने क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का पेपर पैटर्न, और साथ साथ में क्या इसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस थे वो भी बता दिए। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। अच्छा, एक और चीज इससे पहले बता दूं कि आप लोग को पता है आपका पेपर पैटर्न किस तरह से रहता है, कि जैसे 10 मार्क 2 क्वेश्चन है ए और बी करके पूछे जाते हैं, तो 10 मार्क के क्वेश्चन के और में 10 मार्क का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का पूछ सकते हैं, या तो फिर 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का पूछ सकते हैं। ये आपकी पेपर पैटर्न है, मतलब एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इस तरह की पैटर्न फॉलो की जाती है। तो इसमें से कोई भी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, बट मैं जो कह रहा हूं वो मैक्सिमम चांसेस है 10 मार्क के और में 10 मार्क का है। सेम आप लोग देखो तो यूनिट नंबर 2 जो है ना उसमें 2 चैप्टर है, और आपको पता है ये दोनों के दोनों चैप्टर जो है वो सम्स वाले, इसमें से थियरी पूछे जाने के बहुत कम चांसेस है, दोनों सम्स पूछे जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का सम पूछा तो उसके और में चैप्टर नंबर 3 का सम पूछा जाएगा, और दोनों 10-10 मार्क के होंगे और में पूछे जाते हैं। क्लियर? अब इसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है ये दोनों चैप्टर्स के लिए, तो चलो सबसे पहले बात करें तो चैप्टर नंबर 2 कैपिटल गेन्स। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। कौन से आप कर लेना, एक सम नंबर 1 कर देना, श्री दिव्येश 149 पे है। देन सम नंबर 3 श्री धनसुख, देन है सम नंबर 5 श्री आशीष पंड्या, देन है सम नंबर 6 केयू शीतल कुमारी, देन है सम नंबर 12 अनामिका। तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे तो ये वाले चैप्टर की भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो काफी बार पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और बात करूं तो इस यूनिट में, इस चैप्टर में आपको 10 मार्क का सम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसके और में जो सम पूछा जाता है वो आपका चैप्टर 3 से पूछा जाता है, जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये भी बड़ा इजी चैप्टर है, आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लेना ये सारे क्वेश्चंस, जिसमें पहला है सम नंबर 5 मिस्टर नीलेश। और ये जो पेज नंबर दिया है ना वो एकदम परफेक्ट है, तो आप लोग पेज नंबर के साथ नोट कर सकते हो, या बुक लेके बैठे हो तो टिक करते जाना, इतने क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाने हैं, ठीक है। सम नंबर 7A मिस्टर रोहित, सम नंबर 8 मिस्टर जी, सम नंबर 11 मिसेस रामचरण, देन है सम नंबर 13 मिस्टर ए, सम नंबर 15 श्री मनमोहन जी, सम नंबर 16 श्री मोहित, सम नंबर 18 पूर्वी, और सम नंबर 19 पंकज। तो इस तरह से आपका चैप्टर 3 भी प्रिपेयर हो जाएगा पूरी तरह से, जो कि और में जो क्वेश्चन आता है 10 मार्क का वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूं ना मेजोरिटी में आपको यही देखने को मिलेगा, बट चांसेस है कि थोड़ा बहुत चेंज कर ले, 7-3 भी कर ले, 7 मार्क का एक सम पूछ ले, 3 मार्क का एक थियरी पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है 5 और 7 हो जाए सम और थियरी, ठीक है। बाकी थियरी ना के बराबर है। आप इस चैप्टर में मैं यही कहूंगा कि सम्स करके जाना, और दोनों चैप्टर की करने की जरूरत नहीं, कोई एक चैप्टर अच्छे से कर लेना तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, और इसके अंदर ना सम के अलावा थियरी भी पूछी जाती है। जैसे देखो सम है जो 7 मार्क का पूछ सकते हैं, उसके और में थियरी और सम कुछ भी हो सकता है 3 मार्क का, और उसके और में तो फिक्स ही है, थियरी ही आएगी 7 और 3 मार्क की, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का पूछ सके, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ये चांसेस है पूछे जाने के, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब मैं ये बता देता हूं कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट सम्स और कौन सी इंपॉर्टेंट थियरी करनी है, वो अच्छे से आप लोग करके जाना, तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन भी आपको देना चाहता हूं कि अगर आप बीकॉम सेम 4 में हो ना तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो, जहां पे 4 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, कॉस्ट अकाउंट 2, क्लाउड अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन 2। और इन सब की प्राइस जो है पहले 2399 थी, अभी एग्जाम की वजह से ये प्राइस रिड्यूस हो गई है, तो आप जल्द से जल्द हमारा कोर्स परचेस कर ले, बिकॉज एग्जाम नजदीक है तो प्राइस रिड्यूस हो गई है, और इस बेसिस पे आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना तो प्ले
स्टोर पे यूजीटी नाम से है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई भी तरह की क्वेरी है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोर्स परचेस करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि किस स्टेप से आपको कोर्स परचेस करना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 डिडक्शन एंड रिलीफ से। तो देखो उसमें मैंने कहा थियरी भी आ सकती है और सम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां थियरी भी आपको करनी है और सम्स भी करने हैं, ठीक है। तो आप लोग कर लेना डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन सेक्शन 80E जो पेज 231 पे दिया है। देन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड सेक्शन 80C जो पेज नंबर 220 पे दिया है। देन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू डोनेशन 80G पेज नंबर 236। देन सम्स कौन से करना है, ये 3 थियरी हो गई। अब सम्स में टोटल आप देख लेना, सम 3 श्री कल्पनाथ रॉय, देन है सम नंबर 4 संदीप, सम नंबर 6 चिंतन, सम नंबर 7 जनार्दन और सम नंबर 8 सुधीन। तो ये सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है जो करके जाना है चैप्टर 4 से। देन बात करें चैप्टर नंबर 5, तो इसमें 2 ही थियरी है जो 2 करके जाना अच्छे से। आप इन दोनों में से देखने को मिलता है मेजोरिटी में। जब अगर मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स आप खुद भी देखोगे ना, तो इन दोनों में से ही क्वेश्चन आता है। एक है कंसील्ड और अनएक्सप्लेन्ड इनकम जो पेज 276 पे है। देन सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पेज नंबर 281। ये 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 3 की प्रिपरेशन हो जाती है डन। परफेक्टली आप यूनिट नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो। अब बात करें तो यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 जो है जिसमें चैप्टर नंबर 6 आता है और ये वाला जो चैप्टर है जीएसटी का है। और यहाँ पे फिक्स है आपको थियरी ही देखने मिलेगी, ठीक है। तो थियरी के और में थियरी ही आएगी, भले फिर वो 7-3 हो और उसके और में 7-3 हो या 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का हो, थियरी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं प्रीफर करूंगा ये वाला चैप्टर ना आप पहले करना, बिकॉज क्या है थियरी है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी थियरी है, आपने पहले भी इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। चलो कौन सी थियरी करनी है, तो पहला है जीएसटी काउंसिल एंड इट्स फंक्शन पेज 331। अच्छा एंड तक वीडियो जरूर देखना, एंड में मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स करने से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा कर लेना इनपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट 315, कंपोजाइट सप्लाई पेज 324, बिजनेस प्लेस 322, बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ जीएसटी जो है 314 और जीएसटी रजिस्ट्रेशन 331। तो इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका जो 10 मार्क्स है इस क्वेश्चन का, मतलब इस यूनिट का, वो अच्छे से रेडी हो जाएगा और इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। भले ना वो फिर 7-3 मार्क का पूछे या 5-5 मार्क का पूछे, आपको इसमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस तो अच्छे से करके जाने हैं, भले वो फिर ऊपर वाले 2 क्वेश्चन में से हो या नीचे वाले 2 क्वेश्चन में से, उसमें होगा ही होगा इसमें से, ठीक है। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने सारे मोस्ट एमपी क्वेश्चंस आपको बता दिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन से यूनिट प्रिपेयर करने से, अगर आप लोग ये वीडियो को आखिरी दिन देख रहे हो तो क्या स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रिपेयर करना है। देखो जो बच्चे रेगुलर है, बहुत जल्दी देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग को तो सभी प्रिपेयर करना है जो सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। बट अगर एंड मूवमेंट वाला कोई बच्चा है तो उनके लिए स्ट्रेटेजी बता देता हूं। तो भाई आप तो सबसे पहले ना एक दिन पहले वाले बच्चों तो सबसे पहले एमसीक्यूज करके जाना, तो 18 में से 10 मार्क की आपकी मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बहुत कम बचा है, 8 मार्क्स ही कवर करना है। अब उसके लिए क्या करना है, तो एक थियरी कर लो, ठीक है। यूनिट नंबर 4 को मैं कहूंगा प्रिपेयर कर लो। फिर आप प्रिपेयर कर लो यूनिट नंबर 1, क्योंकि इसमें लिमिटेड समय है। यूनिट 1 और 4 कर लोगे ना तो इसके 10, इसके 10 और इसके 10, 30 मार्क पक्के, ठीक है। तो इस तरह से ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैंने बताए थे। और अगर आप लोग रेगुलर बच्चे हो, ये तो मैंने उन बच्चों के लिए कहा था कि जो बच्चे एंड मोमेंट पे देख रहे हैं, बट अब रेगुलर हो, काफी रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो, तो आप लोग तो सारे के सारे करके जाना, ठीक है। 2 भी करने हैं, 3 भी करने हैं। और उन बच्चों को भी बोल दूं कि एक दिन पहले देख रहे हैं और आपके पास टाइम बच रहा है, तो यूनिट 3 और यूनिट 2 ये दोनों भी प्रिपेयर करके जाना, ठीक है, सेफ साइड के लिए, जिससे आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आए। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल हुआ होगा और समझ में भी आ गया होगा। और एक और चीज बता दूं कि हमारी जो चैनल है ना यूजीटी, वो आपका बीकॉम जब तक फिनिश नहीं होगा ना, तो ऐसी वीडियोस बनाता रहेगा। तो रेगुलर और टाइम टू टाइम अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।